आज हम लोग पहली बार जो है पत्रकार यूनियन और PVCHR ने मिलकर एंटी टॉर्चर डे पे हम लोगों ने ये चीज़ें खड़ी की और कि एक डिस्कशन हो और जो राज्यसभा में एक्ट है, बिल है, उसके लिए दबाव बने, इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग बनाए थे और ये भी डिस्कशन हो सोसाइटल लेवल पे कि जर्नलिस्ट का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है और किस तरह से वो लोग एक डिस्कशंस क्रिएट कर सकते हैं कि जो माइंड सेट है, जो मानसिकता है, जो जिस मानसिकता के कारण संविधान और समाज के बीच में बड़ा गैप है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। उसके लिए हम लोगों ने एक शुरुआत आज की और ये कार्यक्रम को हम लोग आगे की तरफ ले जाने की कोशिश। अभी हिम्मत भाई, आपने फेसबुक पर मेरी एक पोस्ट पढ़ी होगी आपके 5 दिन पहले। एक पोस्ट लिखा मैंने 5 दिन पहले, मुझे आज बताया सिद्धार्थ जी ने कि यहाँ पर ऐसे तमाम लोग आए हैं जो विक्टिम हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं। 5 दिन पहले मैंने एक पोस्ट लिखा कि अपहरण पहले भी होते थे, लेकिन अपहरण करता बड़ा रिस्क लेता था, किसी को उठाता था जान हथेली पर लेकर, उसको सुरक्षित रखता था, उसके बाद उस पर वसूली करता था, कहीं वसूली हो भी जाती थी, कहीं मारा जाता था। लेकिन अपहरण अब भी हो रहे हैं और मैंने रियल घटना को लिखा। बाकायदा कानून से मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है, आपको उठा लेता है और उठा करके थाने में रखता है और जब सौदा हो जाता है तो छोड़। 1 हफ्ते पहले हुई। दुर्भाग्य है कि लोग इतने साहस नहीं जुटा पाते। एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर को उठा लिया गया और उनको एक केस में बंद करने की धमकी दी गई। 1,10,000 रुपए लेकर उनको छोड़ दिया गया। आप सभी से 2-1 बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो यातना है, उत्पीड़न है, अंग्रेजी में कहें तो एट्रोसिटीज, इसको सपोर्ट कहां से मिल रहा है, बल कहां से मिल रहा है। हमने बहुत दिनों तक कहा कि अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल्स, अमानवीय कानून लागू किए हमारे बीच में, हमें आपस में लड़ाया, हमें बहुत तरीके से सताया। अब तो ये बातें पुरानी हो जानी चाहिए। 67 साल का लंबा वक्त हो गया उनको हमारे बीच से गए हुए, और 67 साल नहीं, जिंदा कौमों के लिए अपनी व्यवस्था, अपना समाज, अपने सोशल ऑर्डर, अपने सोशल वैल्यूज बनाने के लिए 5 वर्ष का समय बहुत होता है और हम 67 सालों में बदल नहीं सके। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जरूर कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में, हमारे मनन में हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं, हमारे सामाजिक सोशल ऑर्डर हैं, सामाजिक कानून हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई खामी है और उनके कारण जिसको काफी लंबे अरसे से समाप्त हो जाना चाहिए था, वो आज तक हमारा पीछा, यातना, उत्पीड़न, एट्रोसिटीज अभी तक विभिन्न किस्म की, महिलाओं के ऊपर, बाल मजदूरों के ऊपर, बंधुआ मजदूरी के रूप में, कमजोर तबके के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं उसके रूप में। और आपसे बहुत अदब के साथ, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सच्चाई से वाकई सरोकार करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, समस्या की जड़ को जानना चाहते हैं, तो ये किताब पढ़ने की कृपा करें। ये सब जगह बुक स्टॉलों में उपलब्ध है और अगर वाकई आप सच्चे विश्लेषक हैं और सही मंशा से एट्रोसिटीज के ऊपर, यातना के ऊपर सोचना चाहते हैं, उससे निवारण चाहते हैं, तो बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना आप इस समस्या को जान जाएंगे कि इसको पोषण कहां से मिल रहा है। ये जो मनुस्मृति है, ये ऐसा नहीं है, ये सोशल ऑर्डर है, ये सोशल लॉ है और इस सोशल जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके ऊपर भारी है। आज भी आजादी के 67 साल पश्चात भी जो हमारे ये कुपन देवी और श्री मुशर्रफ जी ने जो वेदना व्यक्त की है, उसकी जड़ में है हमारे सोशल लॉ। और कौन सा फोरम है जो सोशल लॉ को, सोशल ऑर्डर को कंडेम कर रहा है? चारों तरफ से उसको पोषण है। और अगर हम वास्तव में 67 सालों में यातना विहीन समाज बनाने में समर्थ नहीं हो सके हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में
खामी है, हमारे सोचने की, हमारी ईमानदारी में खामी है। तो कि हम लोग के तन का मौका नहीं देते, 5 आदमी मुलजिम बंद है, उसके बाद हम लोग के एकदम धमकी बराबर देते हैं। हम लोग घर में रहे नहीं चाहते साहब लोग। हमारा 18 साल के लड़की के शादी के बाद समझा कि हमारी सुनवाई कोई नहीं, लंका थाना साहब। इनके पति की 28 तारीख को जो इनके बेटी की शादी थी, उसी घटनाक्रम को लेके वहाँ के कुछ सभासद एकाध थे और दबंग लोग थे जो खास कॉलोनाइजर रहे हैं, उन लोगों ने मिली भगत करके उनकी बहुत ही निर्ममता से चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। तो उसमें लगातार हमारी तंजीम पूरी पैरवी कर रही है और अभी हम लोग लगे भी हुए हैं कि जो लोग इनको अभी धमकी दे रहे हैं, जो पुलिस की साठगांठ से छूट चुके हैं, उनके लिए भी हम लोग पूरी पैरवी कर रहे हैं कि उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो, वो कानूनी प्रक्रिया में वो भी गिरफ्तार हों।